हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। आज भगवत कृपा महान होती है और किसको किस क्षण तपस्या का कौन सा फल मिल जाए यह कोई जानता नहीं है। भगवान के भक्ति भावना, पूर्व जन्म के हमारे पुण्य कर्म और इस जन्म के प्रारब्ध कर्म से, भक्ति भावना से ही मनुष्य को भगवत प्राप्ति भी होती है, भगवत दर्शन भी होता है और ऐसा चमत्कार करके आदमी इस जीवन से जाता है कि उसका जीवन पर्यंत नाम चलता ही रहता है, जैसा कि बाबा तुलसीदास जी का। आज वह भेद मैं खोलने वाला हूं कि रामचरितमानस को कैसे वो लिख गए। इतना बड़ा राम चर्चा कैसे करके और संसार को दे करके संवत 1680 में अपने धाम को बाबा चले गए। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। आज बाबा का हम पोल खोलेंगे कि उनको कैसे राम जी मिल गए और कैसे उन्होंने इतना बड़ा रामचरितमानस को लिख दिया। मैं इसके पीछे बताया था कि गणेश जी और सरस्वती जी की कृपा को उन्होंने सबसे पहले लिया, फिर किसको लिया? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ जाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थमीश्वरम। फिर तीसरी श्लोक है वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वाह, भगवान भोलेनाथ के चरण शरण में बाबा आ गए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। यह जीवन क्या है? उठा पटक है। जिस प्रकार से किसी जंगल में निकल जाइए तो घनी छांव भी मिलेगी, कहीं सूखे पेड़ भी मिलेंगे, कहीं हरियाली मिलेगी, कहीं बहुत भयंकर जानवर मिलेंगे तो कहीं सुशील जानवर भी मिलेंगे, कहीं खड्डा मिलेगा तो कहीं ऊंचा पहाड़ भी मिलेगा। क्या बाबा ने कहा? यमाश्रितो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान भोलेनाथ का आश्रय लेकर के टेढ़ा मेढ़ा चंद्रमा, जो कि प्रतिपदा को रहता नहीं, द्वितीया को थोड़ा सा दिखाई देगा, तृतीया को बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा तक बढ़ते बढ़ते फिर इसके बाद नीचा होने लगता है और अमावस्या की रात को एकदम छिप जाता है। लेकिन बाबा भोलेनाथ के सिर पर आने के कारण, क्योंकि कहे हैं ना, गले सर्पों की माला डमरू को बजाते हैं, माथे पे सोहे चंदा भस्मी को रमाते हैं, तुम आशुतोष दानी यमक में भक्ति भरना,
करते हो दया सब पर, मुझ पर भी दया करना। माथे पे सोए चंदा, चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण करके चंद्रमा का मान मर्यादा बाबा ने बढ़ा दिया है। उस बाबा को नहीं छोड़े, क्योंकि उनमें श्रद्धा, विश्वास, पूरी आसक्ति तुलसीदास जी को थी। इसलिए उनकी वंदना किए। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्य प्रति वंदना करने लगे कि बिना उनके मानस के अंदर जो भरा पड़ा है राम कथा, वह निकल करके आ नहीं पाएगी। और उसका प्रेरणा स्रोत कौन बना? रत्नावली, उनकी धर्म पत्नी। छोटी छोटी घटनाएं व्यक्ति को अमर कर जाती हैं। आज खुलेगा इसका राज, क्योंकि कहे हैं कि नारी की एक फटकार से तुलसी हो गए विरक्त। नारी की एक फटकार से तुलसी हो गए विरक्त, राम भक्ति में अनुरक्त, जग को दे प्रकाश, कहलाए संत शिरोमणि तुलसीदास। एक फटकार क्यों पड़ी? मैं के गई हुई थी रत्नावली, उनकी धर्म पत्नी। बाबा तुलसीदास जी बड़े अनुरक्त थे, बहुत मानते थे धर्म पत्नी को, उनके बिना रह नहीं सकते थे। लेकिन एक दिन मन में सूझा कि गई हुई है, गए हुए कुछ दिन बीत गए, क्यों न चल करके एक क्षण के लिए उससे मिल करके मैं आ जाऊं। जब घर से निकले तो हो रही वर्षा झम्मे झम, मेघ तड़प रहे थे, गर्जना हो रही थी, तट 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 बिजली की। बाबा डरे नहीं, आगे बढ़े। बरसात घनघोर होने लगी। जो प्रकृति है परीक्षा लेती है, और उस परीक्षा में यदि यह जीव पास हो जाता है तो वह जीवन का सबसे बहुमूल्य समय को पा जाता है। क्योंकि कहे हैं जयशंकर प्रसाद जी, पुरातनता का यह निर्मोक, सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता का आभार, किए हैं परिवर्तन में टेक। जो आज दिखाई दे रहा वो कल नहीं रहेगा। कुछ दिन पहले तार हुआ करते थे, समाचार का साधन पत्र हुआ करता था, लिखना पड़ता था। हम लोग सोचे भी नहीं थे कि मोबाइल इत्यादि आ जाएगा और यह सब चीज समाप्त हो जाएगा। अब उसको आज के बच्चे उस पत्र को समझ भी नहीं पाएंगे, पत्र लिखे जाते थे। हाँ, ये है कि किसी भी चीज में, जैसे रुक्मिणी को पाना था कृष्ण भगवान को, तो उसने पत्र लिखा। अब यह सब सुन करके आजकल के नवपीढ़ी सोचे कि पहले पत्र लिखा जाता था, अब आजकल तो मोबाइल से ही काम चल जाता है। लेकिन बाबा ने उस चीज को कैसे पाए? चल दिए, बरसात हो रही थी, नदी में बाढ़ आ गई, रात को नहीं समझे कि कैसे पार करेंगे। मुर्दा जा रहा था, कहते हैं कि मुर्दा जा रहा था, उसी के ऊपर बाबा चढ़ करके नदी को पार कर गए। आगे बढ़ते हैं, लिखित चीजें हैं कि बाबा जब जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अपने ससुराल पहुंच गए, उनके घर के पास जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे मैं पहुंचूं।
एक स्थान था, उस पर सांप लटक रहा था। कहते हैं कि वहीं उसी को पकड़ करके बाबा चले गए। ऐसा अनुरक्त थे, धर्म पत्नी के लिए विरक्त थे। इसीलिए कहा गया कि नारी की एक फटकार से तुलसी हो गए विरक्त। उनकी धर्म पत्नी देखते हैं कि भीगे हुए हैं, मन में काम पिपासा जागृत है। और धर्म पत्नी तो बड़ी ज्ञानी और विद्वान थी। बाबा तुलसीदास जी भी विद्वान पुरुष थे, आचार्य थे, पढ़े लिखे थे। लेकिन जागरण मन में कब हो जाए इसको कोई नहीं जानता। धर्म पत्नी ने हास परिहास में ही बोल दिया कि अरे इतने तुम मेरे लिए उतावले होकर के आ गए। अरे इतनी उतावले यदि परमेश्वर के लिए हो जाते, राम के लिए हो जाते, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता, भव सिंधु से पार हो जाते। लेकिन तुम तो बिल्कुल ही इस हाड़ मास की चर्म के ऊपर अपनी अनुरक्ति दिखा रहे हो। बाबा ने सोचा, चिंतन किया और यह बात उनको चुभ गई। तुरंत दरवाजा खोले और निकले। धर्म पत्नी ने सोचा कि रुकेंगे, रोकने की कोशिश किया, लेकिन बाबा कहाँ रुकने वाले थे। आज उनके अंदर भगवान शिव का वास हो गया, जिसको कि उन्होंने लिखा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आज शंकर भगवान गुरु हो गए। बाबा लिखते हैं उनकी प्रेरणा मिली। जिस प्रकार से चंद्रमा उनके सर पर होकर के सुशोभित होकर के वंदनीय हो गया, पूजनीय हो गया, भगवान भोलेनाथ की चरण शरण में बाबा ने धर्म पत्नी को छोड़ करके वहीं, और आज अनुरक्त नहीं है बाबा, विरक्त है। चल दिए, काशी में आए, बाबा भोलेनाथ की ही नगरी में आए और उनकी शरणागत हो गए। बाबा ने उन्हीं का स्वरूप हनुमान जी की पूजा किया। हनुमान जी प्रत्यक्ष दर्शन दिए बाबा को, और बाबा ने उनके आशीर्वाद से और भगवान शंकर को गुरु रूप में मान करके काशी विश्वनाथ की नगरी में चिंतन करने लगे। बिना चिंतन मनन के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। चिंतन में उनको राम दिखाई देने लगे, हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और जहां हनुमान जी का सानिध्य किसी को प्राप्त हो जाए तो राम की निकटता बढ़ जाती है। उन्होंने सोचा कि बाबा की अर्धांगिनी कौन है? माता पार्वती जी। वो क्या है? उद्भव स्थिति संहार कारिणी। रामचरितमानस का यह चौथा श्लोक है। क्या बाबा ने लिखा? उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी। मेरे हृदय में जो विरक्ति का क्लेश है उसको आप मिटाने वाली हैं, और आपकी सानिध्य में ही सीता राम संभव है। उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी। अब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे हनुमान जी की कृपा बन रही है। क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो हम राम वल्लभान। सबका कल्याण करने वाली माँ पार्वती जी की कृपा से सीताराम हमारे हृदय रंध्र में बस गए। उस प्रभु का आराधन, मनन चिंतन और एक नारी का
प्रताड़ना, कहते हैं ना कि नारी से के कारण भी मनुष्य आगे बढ़ता है। एक नारी की प्रताड़ना इतना यदि नहीं होती, मजाक मजाक में नहीं होती, तो बाबा आज तुलसीदास जी विरक्त नहीं होते, अनुरक्त रहते, और शायद यह रामचरितमानस हमें नहीं मिल पाता। लेकिन बाबा विरक्त हो गए, नारी की फटकार से विरक्त हो गए और राम भक्ति में अनुरक्त हो गए, और जग को दे प्रकाश, संसार को प्रकाश देने के लिए इस रामचरितमानस को अपने गुरु शंकर भगवान भोलेनाथ के हृदय रंध्र से निकाल करके और पूरा रामचरितमानस काशी में बैठे बैठे लिख डाले। हनुमान जी की कृपा निरंतर मिलती रही। यह होता है राम की कृपा, और बाबा भोलेनाथ का सानिध्य जिसको हो जाए, मिल जाए, तो उसको किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। इसलिए बाबा भोलेनाथ की चरण शरण में आकर के ही राम को पाया जा सकता है, और बाबा भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए राम की शरणागत होना भी जरूरी है। यह पूरी रामचरितमानस में इसका उदाहरण दिया गया है। यह रामचरितमानस जग को दे प्रकाश कहलाए संत शिरोमणि तुलसीदास। इसके विषय में और भी बहुत सारी चीजें हैं मन में, जो कि आगे बताया जाएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। विघ्न हरण हनुमान जी की कृपा बने तभी श्री राम का सानिध्य प्राप्त होता है, और जब श्री राम का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो भोलेनाथ की सन्निकटता करीब हो जाती है, और जब भोलेनाथ की सन्निकटता करीब हो जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, तब होवे उद्धार भजन बिनु दुनिया में। श्री सतगुरु की शरण में आओ, आकर के सतनेह लगाओ, तब होवे उद्धार जगत में दुनिया में, तब होवे उद्धार भजन बिना दुनिया में। निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है उस मनन चिंतन की शक्ति से। तो राम और शिव, गणेश जी, सरस्वती जी और हनुमान जी, 5 लोगों की कृपा पूरी रामचरितमानस को बड़ा अच्छा अनुनय विनय के साथ समास, छंद, गायन बजायन से युक्त कर दिया। इसलिए कहते हैं श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। हरि, इसलिए कहाँ जाना है हमको? हरि शरणम, 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 हरि शरणम। शरणागत से ही सब कुछ संबंध संभव है, शरणागत से संबंध बनता है भगवान के साथ, और संबंध से सब कुछ संभव है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।